हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप पीपल आर डूइंग गुड। चलिए आगे चलते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस। हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आप लोगों की प्लस 2 आप लोगों की प्लस 1 दोनों में ही इक्वली इंपॉर्टेंट है बेटा। प्लस 1 में हमारे एंड पे जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उसका लास्ट पार्ट हमारे पास पूरा का पूरा टॉपिक किसके ऊपर रिलेटेड है? सॉल्यूशन से रिलेटेड है। और प्लस 2 में तो हमारे पास पूरा का पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है, राइट बेटा। और हमारा जो प्लस 2 का सोल्यूशन का टॉपिक है वो यहीं से शुरू होता है कि सॉल्यूशंस एंड सॉल्यूशन से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी है हमारे पास। और प्लस 1 में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक इसी से खत्म होता है कि सॉल्यूशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन की सॉल्यूशन क्या है। इन जनरल अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन को मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा तो वो क्या होगा, किसी चीज के घोल को हम लोग नाम दे देते हैं कि वो क्या है? सॉल्यूशन है, राइट बेटा। अब जब आप किसी चीज का घोल बनाते हैं तो वहां पर हम लोगों को दो चीजें चाहिए, मिनिमम दो चीजें चाहिए। एक वो चीज जो घुलेगी और दूसरी वो चीज जो उसको घोलेगी, राइट बेटा। जो चीज घुलती है उसको हम लोग नाम दे देते हैं सल्यूट का, और जो चीज उसको घोलती है उसको हम लोग नाम दे देते हैं सॉल्वेंट का। चलिए हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन। केमिकली अगर मैं डेफिनेशन दूं कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन, तो बाय डेफिनेशन इट मे बी डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more than two chemically non-reactive substances which lose their individual identities and cannot be separated by simple method. So this is the pure chemical definition of your solutions. अगर हमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सॉल्यूशन को डिफाइन करना है तो दिस शुड बी द डेफिनेशन ऑफ योर सॉल्यूशन। अब अगर हम लोग ध्यान दें, यहाँ पर दो वर्ड्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोगों को उनको समझना जरूरी है। यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड है होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा मिक्सचर होगा? मिक्सचर व्हिच विल बी हैविंग सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट बेटा। अब ऐसा मिक्सचर जिसकी सेम प्रॉपर्टीज हैं थ्रू आउट, इट विल बी हैविंग सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। अब इसका मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं आप लोग बेटा। पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट कि व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए आप लोगों के घर में मम्मा सुबह चाय बनाते हैं, जहाँ आप लोगों की मम्मा ने कोई भी हमारे घर पे ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है मम्मा ने घर पे, या सर हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं, चाय बनाई है मम्मा ने, तो जब वो मम्मा आप लोगों को चाय सर्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कप्स में, चाय बनाई मम्मा ने एक फ्राई पैन में और सभी को सर्व किया। अब जो टेस्ट है चाय का वो सभी के कप में सेम होगा, या फिर ऐसा होगा कि एक के कप में चाय आप लोगों को फीकी लग रही है, दूसरे के कप में मीठी लग रही है, तीसरे वाले कप में वो नमकीन लग रही है, चौथे वाले कप में वो मिर्ची वाली लग रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि चौथे वाले कप तक जाते तो मसाला चाय बन जाएगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट बेटा। सभी के कप में जो चाय का टेस्ट है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? बिकॉज इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो सुबह आप लोगों के मम्मा ने वो चाय प्रिपेयर किया है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। डन। चला जाए आगे। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? आप लोगों को जो चीज समझनी है, एंड दैट इज की non-reacting substances, they are chemically non-reacting substances which lose their individual identities. They are chemically non-reactive substances. ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग दो चीजों को मिक्स कर रहे हो तो वो कोई नया केमिकल कंपाउंड बना दे, तो वो आप लोग उसको सॉल्यूशंस का नाम नहीं देंगे। They cannot be termed as solutions. Done. अब जब आप सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो जो हमारे उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं जिससे वो बन रहा है, दे लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। इसका क्या मतलब है अभी? जैसे मान लीजिए आप लोगों ने चाय बनाने के लिए चाय बनाने के लिए आप लोगों ने क्या क्या यूज किया? आप लोगों ने पानी लिया, आप लोगों ने टी पाउडर लिया, आप लोगों ने शुगर ली, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने छोटी इलायची, मोटी इलायची, ठीक है, अदरक, जो आप लोग डालना चाहते हो आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज में डाल ली। अब जब वो सोल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा, चाय बनकर तैयार हो जाएगी, वहां पर पानी की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, दूध की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, शुगर की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, और टी पाउडर की भी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। सो कहने का मतलब है कि जब आप लोगों का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा तो जिससे वो चीज बनी है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, दे विल लूज देयर आइडेंटिटी। डन। एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। अब जब सोल्यूशन बन चुका है, जो चीज मिक्स हो चुकी है होमोजेनेटिकली, आप लोग उनको आपस में चीजों को सेपरेट नहीं कर सकते नॉर्मल मेथड से। चाय में से आप लोग नॉर्मल मेथड से पानी, दूध, शुगर, टी पाउडर को सेपरेट नहीं कर सकते। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ योर सॉल्यूशन। आई एम रिपीटिंग इट वंस मोर। व्हाट इज सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more chemically non-reactive substances which lose their individual identities and cannot be separated by simple methods. I hope it is clear to everyone.
चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने अभी बात की सोल्यूशन की बेटा, तो सोल्यूशन में जब आप डिफाइन करते हो तो बेटा सोल्यूशन में सल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे अगर हम चाय बना रहे हैं तो चाय में हमारे पास पानी भी, हमारे पास कौन कौन सी चीज हम लोग ले रहे हैं, हम लोग उसमें, यस बताइए, हम लोग उसमें शुगर भी डिजोल्व कर रहे हैं, हम लोग उसमें टी पाउडर भी ले रहे हैं, हम लोग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई और टेस्ट मेकर डालना चाहते हैं वो भी डाल रहे हैं। सो सल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन सॉल्वेंट एक ही होगा, ये याद रखिएगा, सॉल्वेंट एक ही होगा, सल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, राइट। चलिए हम लोगों का हमारा काम थोड़ा सा सिंपल है क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन है, हमें जिनके बारे में पढ़ना है दे आर ओनली बाइनरी सोल्यूशन। जब आप बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो बाय मींस टू, बाइनरी सोल्यूशन मींस सिर्फ दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक सल्यूट है और दूसरा क्या है आप लोगों के पास, सॉल्वेंट। सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे जिसमें से एक आप लोगों का सल्यूट होगा और दूसरा आप लोगों के पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब जो दोनों को मिक्स करने के बाद जो आप लोगों के पास चीज बनेगी दैट विल बी टर्म्ड एज योर सॉल्यूशन। सो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड योर सॉल्यूशन। एम आई क्लियर? ओके, तो सल्यूट क्या है, जो चीज घुलने वाली है, समथिंग विच इज गेटिंग डिसॉल्व्ड, जो डिसॉल्व होगा वो सल्यूट है, जो घुलने वाला है वो सल्यूट है, और जो इसको अपने में घोलने वाला है दैट विल बी कॉल्ड योर सॉल्वेंट। उसको क्या नाम दिया जाएगा, सॉल्वेंट का नाम दिया जाएगा। सो इन सिंपल लैंग्वेज समथिंग which is getting dissolved will be called as solute and the component which is dissolving the solute will be called your solvent। डन बेटा। इन जनरल अगर हम बात करें तो हम लोग नॉर्मली कह दिया जाता है, इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि समथिंग विच इज प्रेजेंट स्मॉलर अमाउंट, जो चीज कम मात्रा में पाई जा रही है, जो स्मॉलर अमाउंट में है उसको हम लोग नाम दे देते हैं सल्यूट का, और जो लार्जर अमाउंट में है दैट इज टर्म्ड एज योर, दैट विल बी टर्म्ड एज योर सॉल्वेंट इन जनरल। और हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं सल्यूट को बी के साथ और सॉल्वेंट को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है ए के साथ। सो इन जनरल अगर हम बात करें तो सल्यूट इज समथिंग विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट और लेसर अमाउंट, व्हाइल सॉल्वेंट इज समथिंग विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। इसको समझते हैं मतलब क्या है आप लोगों का, इस चीज को कैसे देखेंगे। मान लीजिए आप लोगों के पास एग्जांपल है, हम एग्जांपल करते हैं कि आप लोगों के पास क्या है 10% सॉल्ट, 10% एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, 10% एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन है आप लोगों के पास। तो इसका क्या मतलब आप लोगों के पास 10% एक्वस, एक्वस का मतलब है कि आप लोगों के पास जो सॉल्वेंट है वो वाटर है बेटा। जहां पर एक्वस वर्ड आ जाए याद रखिएगा कि आप लोगों का सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। सो 10% एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन और 10% एक्वस NaCl सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के पास 10% NaCl है और 90% आप लोगों के पास क्या है, वाटर है। 10% आप लोगों के पास NaCl है और 90% आप लोगों के पास वाटर है। तो ये 10% NaCl आप लोगों का क्या हुआ, सल्यूट हुआ, और ये 90% जो आप लोगों के पास वाटर है वो आप लोगों को क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। मोर ओवर आप लोग याद रखिएगा बेटा कि सॉल्यूशन की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि सॉल्यूशन में हम जो बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो फेस सॉल्वेंट का होगा सॉल्यूशन का फेस भी सेम होता है, या फिर जो फेस, याद रखिएगा आप लोग कि जो फेस सॉल्यूशन का होगा, जो फेस सॉल्यूशन का होगा सॉल्वेंट का भी वही फेस होता है, सॉल्वेंट का भी वही फेस होगा। ये आप लोग याद रखिए, जो फेस सॉल्यूशन का होगा वही फेस क्या होगा, सॉल्वेंट का। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो ये क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। ये क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। आप डिसॉल्व कर रहे हो सॉलिड को, सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड सॉल्यूट है, सॉलिड को आप लोग डिसॉल्व कर रहे हो लिक्विड में। तो इसमें इन जनरल वैसे बेटा आप लोग याद रखिएगा कि जब आप सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में तो आप लोगों का जो फेस होगा सॉल्यूशन का वो कौन सा फेस होगा, लिक्विड फेस होगा। सॉल्यूशन का फेस कौन सा होगा, लिक्विड होगा। और अगर सॉल्यूशन का फेस लिक्विड है तो आप लोगों का जो सॉल्वेंट है वो भी क्या होगा, लिक्विड होगा। यहां से आप लोग याद रख सकते हैं कि आप लोगों का सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड होगा। इन जनरल वैसे मैंने बता दिया कि जो चीज ज्यादा मात्रा में वो क्या है, आप लोगों का सॉल्वेंट है। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर केसेस में लोग क्या देखते हैं कि जो आप लोगों का वाटर है वो सॉल्वेंट है, और वो कब होता है, जब आप लोगों के पास जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट आप लोगों का क्या है, लिक्विड है। और लिक्विड सॉल्वेंट ज्यादातर हम लोग क्या लेते हैं, वाटर ही लेते हैं। सो उस केस में तो आप लोगों को सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से निकाल लेंगे। इश्यूज कब आते हैं, जब आप लोगों के पास सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है।
मैं एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के पास कि आप लोगों के पास दोनों चीजें लिक्विड है, आप लोग मिक्स कर रहे हो किसी लिक्विड को लिक्विड में, ध्यान देना बेटा, आप लोग मिक्स कर रहे हो लिक्विड को लिक्विड में। एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मान लीजिए आप लोगों के पास क्या है 10% इथाइल अल्कोहल C2H5OH, दिस इज योर इथाइल अल्कोहल। 10% इथाइल अल्कोहल है आप लोगों के पास, आप लोगों का 10% इथाइल अल्कोहल इन आप लोगों के पास है 90% वाटर। 10% इथाइल अल्कोहल इन 90% वाटर। अब देखो यहाँ से हम लोगों को पता लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि दोनों की दोनों चीजें क्या है, लिक्विड है। इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। अब दोनों में से सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं अपना ये वाला मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कैसे, जो चीज कम मात्रा में है वो आप लोगों का सॉल्यूट है, जो चीज ज्यादा मात्रा में वो आप लोगों का क्या है, सॉल्वेंट है। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोगों का सॉल्यूट कौन हुआ, ये आप लोगों का क्या हो गया, सॉल्यूट है, और ये आप लोगों का क्या है, सॉल्वेंट। आई थिंक इट इज क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आप लोगों के पास अभी नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं कि आपके पास 80% इथाइल अल्कोहल है, 80% इथाइल अल्कोहल है, और आप लोगों के पास इन 20% ऑफ वाटर, और वाटर कितना आपके पास 20% वाटर है। अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, सेम प्रोसेस अगर आप यहाँ पर अप्लाई करें तो क्या होगा, नाउ दिस इज योर, यस वेरी गुड, दिस इज योर सॉल्वेंट एंड दिस इज योर सॉल्यूट, और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। डन। तो एक बात आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि हमेशा पानी सॉल्वेंट नहीं होता। हाँ, अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है और आपका सॉलिड, अगर आपके पास एक चीज सॉलिड है और एक चीज लिक्विड है, यानी कि दूसरी लिक्विड चीज कौन सी है, पानी है, तब आपका पानी सॉल्वेंट होगा। लेकिन अगर दोनों चीजें लिक्विड हैं तब आप लोगों का हमेशा पानी या आप लोगों का वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा। आप लोगों को देखना है कि किसकी अमाउंट ज्यादा है, तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी इसके ऊपर पूछा जा चुका है आईआईटी में, और वो क्या है उस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप लोगों के पास दोनों के दोनों 50% आप लोगों के पास क्या है, C2H5OH है, और 50% ही आप लोगों के पास क्या है, H2O। अब बताइए कि आप लोगों का क्या सॉल्यूट होगा, क्या सॉल्वेंट होगा। अब यहाँ पर आकर कई बच्चे अटक जाते हैं कि अब इसका आंसर क्या होगा कि आप लोगों के पास दोनों चीजें 50% हैं। अब आप लोग बेटा यहाँ से अपना अंदाजा नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि दोनों चीजों की अमाउंट क्या है, सेम है। यहाँ पर लोगों ने बोला कि जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो आप लोगों का सॉल्वेंट होगा, जिसकी अमाउंट कम है वो आप लोगों का क्या होगा, सॉल्यूट होगा। लेकिन यहाँ पर तो दोनों की अमाउंट सेम आ रही है, सो वी कांट जज इट फ्रॉम हियर कि विच इज योर सॉल्यूट एंड विच इज योर सॉल्वेंट। मोर ओवर हम लोगों ने सेकंड ट्रिक में सीखा कि जो फेज सोल्यूशन का होगा सॉल्वेंट का भी वही फेज होगा। तो यहाँ पर तो भाई सोल्यूशन लिक्विड और दोनों ही लिक्विड है, सोल्यूशन भी लिक्विड है और दोनों सॉल्वेंट भी लिक्विड है, जहां फिर दोनों जो कंपोनेंट्स है वो दोनों के दोनों क्या है, लिक्विड है। ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, हम किसको सॉल्वेंट माने और किसको सोल्यूट माने, ये दोनों कंडीशन से आप लोगों का ये वाला काम, इसमें आप लोग जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। इन दोनों चीजों को यूज करते हुए, दोनों लॉस को यूज करते हुए यू कांट गिव अ जस्टिफिकेशन कि दोनों में से कौन सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो याद रखिए, अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं तो वहां पर याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी मेमोराइज, एंड दैट इज जो दोनों में से कौन आपका सॉल्वेंट होगा, जिसका, याद रखिए बेटा, जिसका वेपर प्रेशर, ध्यान देना बेटा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बेटा, याद रखिए, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वही आपका क्या होगा, वही सॉल्वेंट होगा, वही सॉल्वेंट होगा। याद रखिएगा बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। दोनों में से जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वही आप लोगों का क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्लियर, याद रहेगा, दोनों में से जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो आप लोगों का क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी चीज क्लियर है। आप लोग कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप बात करें, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपके सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूशन को अगर हम लोग बात करें तो सॉल्यूशन को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा, सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। कैसे हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन की बेस के ऊपर। कैसे, हम लोग अगर देखें तो कोई भी सॉल्यूशन, मेरे लिए अगर मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं एक सॉल्यूशन की, तो बेटा मेरे पास मान लीजिए 10 ग्राम्स ऑफ शुगर है मेरे पास, आई एम हैविंग 10 ग्राम्स ऑफ शुगर, और मेरे पास 1 चम्मच शुगर है 1 लीटर पानी है। ये मेरे पास 1 लीटर पानी है, इसमें मेरे पास 1 चम्मच शुगर है।
इसमें मेरे पास क्या है 1 स्पून शुगर। डन बेटा। मान लीजिए मैं 10 ग्राम लेता हूँ, चलो 10 ग्राम शुगर है मेरे पास, ठीक है, इस एक लीटर पानी में। तो वो भी क्या है मेरे पास शुगर सॉल्यूशन। इसको मैं क्या बोलूंगा, शुगर सिरप बोलूंगा। दिस विल बी टर्म्ड एज शुगर सिरप। अब इसमें मैं 10 की बजाय मैं 100 ग्राम शुगर कर दूं। अगर मैं 100 ग्राम शुगर कर देता हूं तब भी ये क्या है, शुगर सिरप है। मैं इसमें 1 ग्राम शुगर कर दूं तब भी ये क्या है, शुगर सिरप है। मैं इसमें 1000 ग्राम शुगर कर दूं तब भी ये क्या है, शुगर सिरप है। तो इन सभी में अंतर कैसे पता लगेगा, तो इन लोगों का अंतर समझ आएगा हम लोगों को जब हम लोग इनकी क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन देखेंगे। अब अगर 1 ग्राम शुगर है सिर्फ 1 लीटर पानी में, तो वो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। वो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। द सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड डाइल्यूट। और अगर 1000 ग्राम शुगर है तो इट विल बी कॉल्ड हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसको क्या बोला जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं CONC डॉट, दैट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, गाढ़ा सॉल्यूशन। ये गाढ़ा हो जाएगा सॉल्यूशन जब हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये बहुत संघना सॉल्यूशन बनेगा। और ये क्या है आप लोगों के पास, डाइल्यूट है, पतला सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर बेटा? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब हम लोगों को बेसिकली इस टॉपिक में या चैप्टर में क्या नोट करना है, हमें देखने हैं कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं। सो बेसिकली वी विल बी डीलिंग विद मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन, कि किस किस तरीके से आप लोग कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन, आप लोग किस किस तरीके से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन बेटा। नंबर 1 अगर हम लोग बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट परसेंटेज कॉम्पोजिशन बेटा। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन की। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन में फर्दर बात करते हैं 3 तरीकों की, और वो कौन कौन से हैं, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। नंबर 1 इज परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास और W/W। नेक्स्ट इज परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम, और हम लोग उसको लिखते हैं V/V। एंड थर्ड इज योर परसेंटेज कंपोजिशन वेट बाय वॉल्यूम। क्या आएगा आपके पास, वेट बाय वॉल्यूम, और उसको हम लोग लिखेंगे W/V के साथ। डन बेटा, W/V। अब ध्यान दीजिए कि ये हमारे पास क्या है। अगर हम लोग इनको विद एन एग्जांपल समझते हैं तो बाय डेफिनेशन में बात करूं तो इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स। बाय डेफिनेशन क्या होगा, मास। यहां पर हम लोग W का रिप्रेजेंट कर रहे हैं मास के साथ। देखिए केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई अंतर नहीं लेते हम लोग, दोनों हम लोगों को सेम कंसीडर करेंगे आप लोग। तो W रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, ये वाला W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को, इन ग्राम्स। इन ग्राम्स वॉल्यूम ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं इन मिलीलीटर्स, वेट इन ग्राम्स एंड वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है वो बात करेगा, फर्स्ट लेटर बात करेगा सॉल्यूट के बारे में, जो सेकंड लेटर है वो बात करेगा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में, याद रखिएगा। तो सो बाय डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास का मतलब है आप लोग इसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, W/W, यानी कि आप लोग दोनों का मास ले रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन हम लोग इसको बोलते हैं कि मे बी डिफाइन एज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स, राइट बेटा, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन, यस, डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। और ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, विद एन एग्जांपल में लेता हूं आप लोगों के पास बेटा। मान लीजिए आप लोगों के पास 10%, ध्यान देना बेटा, आप लोगों के पास 10% शुगर सॉल्यूशन है, 10% शुगर सॉल्यूशन है आप लोगों के पास। W/W आप लोगों को मेंशन है जब बाय मास है, और एक्वस सॉल्यूशन है, 10% एक्वस सॉल्यूशन है आप लोगों के पास शुगर का, W/W। ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चीज को आप लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। Now this thing can be expressed as 10 grams of sugar, right beta, 10 grams of sugar is present in 100 gram of the, is present in, इसका मतलब ये है is present in 100 gram of solution, ये याद रखिएगा बेटा, is present in 100 gram of solution। जब आप परसेंटेज की बात करते हैं तो वो 100 के पीछे लिखी जाती है बेटा। तो अगर 10% है दैट मींस 10 ग्राम्स है, दोनों का वेट लेना है आप लोगों का, तो 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
अब यहाँ पर हम लोगों ने बात करी है कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनता है आप लोगों के पास, सोल्यूशन बनता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सोल्यूशन। अगर आप लोगों का सोल्यूशन 100 ग्राम्स है, यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन यहाँ पर अगर ये 100 ग्राम है और ये आप लोगों का 10 ग्राम्स है, तो ये कितना होगा? वेरी गुड, ये कितना होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, कितना होगा 90 ग्राम्स। कितना हो जाएगा 90 ग्राम। तो आप लोग इस चीज को कुछ ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट बेटा, कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन, यस, इज प्रेजेंट इन 90 grams of solvent. This can be expressed like this as well. 10 gram of sugar is present in 90 gram of the solvent. I think आप लोगों को क्लियर है। So 10 gram of sugar is present in 90 gram of the solvent. और अगर कोई solvent नहीं गिवन आप लोगों को, जहाँ फिर आप लोगों को aqueous solution गिवन है, तो आप लोगों का solution क्या होगा, वहाँ solvent क्या होगा, water। अगर कोई solvent नहीं गिवन, जहाँ आप लोगों के पास aqueous solution गिवन है, तो आप लोगों का solvent क्या होगा, वहाँ पर water हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर, डन। चलिए अब ये चीज आप नॉर्मली कहाँ दिखेंगे, लिखा हुआ W आप लोग ज्यादातर देखेंगे बेटा, डीओस को देखेंगे, डीओस के ऊपर एलोपैथी मेडिसिन के रेपर देखिए। एलोपैथी मेडिसिन अंग्रेजी दवाइयां जिन्हों आप कहने बेटा, एलोपैथी मेडिसिन के अगर आप रेपर्स देखेंगे तो उनके पीछे जो कंपोजिशन लिखी रहती है वो W में मेंशन की जाती है वहां पर। क्लियर, कई बार डीओस के ऊपर भी W यूज किया जाता है, राइट। तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं W लिखा हुआ। चला जाए आगे बेटा। सो यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग बाय मास एक्सप्रेस कर रहे हैं कंसंट्रेशन को, दोनों चीजों का मास लिया जा रहा है, सोल्यूट का भी और सॉल्यूशन का भी, जहां सोल्यूट और सॉल्वेंट का। नेक्स्ट चला जाए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग कॉपी करना चाहते हो कॉपी कर लीजिए बेटा। चले आगे, चलिए देखो ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट क्या है आप लोगों के पास। अगर आप नेक्स्ट बात करते हैं तो वी कैन टॉक अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम। आप वॉल्यूम के हिसाब से भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वहां पर आप लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो देखिए बेटा, ध्यान देना। बहुत सिंपल है चीज बेटा, जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, उसी तरह परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम में आप दोनों का क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। आप लोगों को दोनों का वॉल्यूम लेना बेटा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना बेटा सभी लोग। आप लोगों के पास है मान लीजिए 10% HCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl बाय वॉल्यूम लिखा होगा आपके पास, और V लिखा होगा जब बाय वॉल्यूम लिखा होगा आपके पास। अब इसका क्या मतलब है, 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl बाय वॉल्यूम का, यू कैन रीड इट लाइक दिस बेटा, कि यू हैव 10 ml ऑफ, यस 10 ml ऑफ HCl is present in 100 ml of solution। आप लोग दोनों का वॉल्यूम लेंगे, दोनों का क्या लेंगे आप लोग, वॉल्यूम, और वो भी किसमें लेंगे, ml में। So 10 ml of HCl is present in 100 ml of solution। I hope it is clear, sure, done। चलिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और आप लोग क्या लिख सकते हैं कि 10 ml of HCl is present in, yes, in 90 ml of solvent। आप लोग यहाँ पर ये भी ले सकते हैं। Is it clear? Sure। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप लोगों को वेट बाय वॉल्यूम गिवन हो, मान लीजिए आप लोगों को गिवन है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, आपको गिवन हो से 10% NaOH एक्वस W, ऐसा दिया जाए आपके पास, तो इसका मतलब क्या होगा आप लोगों के पास, दिस सिंपली मींस दैट कि फर्स्ट आप लोगों को सोल्यूट का क्या लेना है, वेट लेना है, और सोल्यूशन को किसमें लेना है आप लोगों को, ml में। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस कि 10 grams of NaOH is present, yes, बोलिए, in 100 ml of solution। I hope it is clear to everyone बेटा, sure, सबको क्लियर हो गया। चलिए कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ सभी को, जल्दी कीजिए आप लोग।